नमस्कार साथियों सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा झटका दे दिया है। जी हाँ साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि सक्षमता परीक्षा दीजिए यानी टेट दीजिए, वरना नौकरी से रिजाइन दीजिए या सरकार बर्खास्त कर देगी। सरकार नहीं करेगी तो हम करेंगे। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि शिक्षकों को झटके पर झटके लग रहे हैं। देखिएगा, त्रिपुरा मामला वर्सेस सजल देव, उस पर भी झटका लगा है। और जो 1 सितंबर 2025 का जो मैटर था, माननीय दत्ता साहब जी ने जो जजमेंट दिया है ऑल इंडिया के शिक्षकों पर लागू हो रहा है, उस पर शिक्षकों को झटका लगा। अब ये नियोजित शिक्षक है, उनको झटका लग गया है। माननीय जज साहब ने कह दिया है कि टेट देना पड़ेगा। आखिर ये दोस्तों क्या मैटर है? सबसे बड़ी बात है कि सारे जो टेट के मैटर हैं वो दत्ता साहब के, दीपांकर दत्ता जी की बेंच में ही जा रहे हैं। लेकिन ये नियोजित जो शिक्षकों का मामला है ये अलग बेंच में गया। लेकिन उस केस में जो दीपांकर दत्ता जी ने जो जजमेंट दिया है, उसी के बेस पे माननीय जज साहब जी ने, जो इनकी बेंच बनी है नियोजित शिक्षकों की, उन्होंने फैसला दे दिया। आखिर क्या दोस्तों बात है, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। अतः साथियों, किसी भी भ्रम की स्थिति में मत रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको सही और सटीक जानकारी सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेगी। कभी कभी दोस्तों मीठी गोलियां भी मिलती हैं और कड़वी गोलियां भी मिलती हैं, क्योंकि न्यूज़ अगर सही होती है तो सही बताई जाती है, न्यूज़ अगर गलत है तो गलत बोला जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिएगा दोस्तों, नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम झटका, याचिका रद्द कर दी, सीधे सीधे खारिज, हटाओ रहा याचिका। कोर्ट ने कहा सक्षमता परीक्षा दीजिए या इस्तीफा दीजिए, सीधी सी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकायों के नियोजित शिक्षकों को बड़ा झटका दे दिया है। सक्षमता परीक्षा के विरोध में शिक्षकों ने एक याचिका दायर करी थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट माननीय जज साहब जी ने खारिज कर दी, ये कहते हुए कि या तो परीक्षा दीजिए, पास होइएगा, काबिल बनिएगा, वरना रिजाइन दीजिएगा। इसमें जस्टिस बीबी नागरत्ना और उज्ज्वल भैया की पीठ ने साफ कहा, जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं देना चाहते वे इस्तीफा दे दें, जो पढ़ाना चाहते हैं वो परीक्षा दें। शिक्षक राष्ट्र के निर्माता, उन्हें निरंतर अपना कौशल विकसित करना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा, क्या कहा है, आपका ध्यान सिर्फ अपने वेतन और पदोन्नति पर है। तो यहाँ पर एक तल्ख टिप्पणी कर दी शिक्षकों के वेतन और पदोन्नति को लेकर। क्या कहा है कि देश में लाखों लोग बेरोजगार हैं और आप खुद को अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं। आपको सक्षमता परीक्षा को पूर्णतः में लेना होगा या फिर शिक्षक का काम छोड़कर जाना होगा। तो दोस्तों आज शिक्षाओं का स्तर, यानी आज देश में शिक्षा का स्तर यह हो गया है कि एक एमए पास व्यक्ति सही ढंग से छुट्टी का आवेदन तक नहीं लिख सकता है। जब राज्य सरकार आपकी क्षमता को विकसित करना चाहती है तो आप अदालत में चुनौती देते हैं। देश में हर कोई निजी या अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों में पढ़ने की क्षमता नहीं रखता है। तो यहाँ पर सीधा कह दिया, टिप्पणी कर दी कि वेतन के लिए और प्रमोशन के लिए आप फौरन तैयार हो जाते हो धरना देने के लिए, लेकिन जब टेट की बारी आ रही तो आप टेट परीक्षा क्यों नहीं दे रहे हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ शिक्षा विभाग में ही क्यों, क्या सिर्फ शिक्षा विभाग में ही सारे जो टीचर्स वो कमज़ोर हैं? क्या सिर्फ शिक्षा विभाग में ही कमियां हैं, क्या अन्य विभागों में नहीं है? सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से शिक्षा विभाग में नए नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है हर विभाग में ऐसा करना चाहिए। सब भी विभाग हैं, जितने भी विभाग हैं सभी में करना चाहिए। जो पुलिस वाले हैं उनकी फिर से परीक्षा होनी चाहिए, स्वास्थ्य विभाग में उनकी फिर से परीक्षा होनी चाहिए, सभी की फिर से परीक्षा होनी चाहिए। तब पता चलेगा कौन कितना पानी में। तो तल्ख टिप्पणी की है कोर्ट साहब ने, माननीय जज साहब ने, जिस पर दोस्तों आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।